वही हुआ जिसका डर था। ईरान की जानिब से जंग का बटन दबा दिया गया है। ईरान की फ़ौजों की जानिब से क्रूज़ मिज़ाइल, बोट्स के ज़रिए हमले और इसके साथ साथ दीगर जो मिज़ाइल हैं उनको फायर किया, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। जी हाँ, मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के हवाले से। ईरान की जानिब से हंगामी मशकों का जो है वो सिलसिला शुरू किया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि आपनाए हरमज़, जहाँ से दुनिया भर का 30% से ज़ायद जो तेल है उसकी गुज़रगाह है, वहाँ पर आज जो है वो ईरान की जानिब से दूसरी मशकों का जो आगाज़ किया गया है। ये मशकें जो हैं ये एक अंदिया है, ये अंदिया है अमेरिका को और उसके साथ साथ उसके दीगर इत्तेहादियों को कि अगर ईरान की तरफ आंख उठाई गई तो उसके बाद ये अंजाम होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि दफ़ाई तज्ज़िया निगारों के मुताबिक ईरान की जानिब से जो मशकों का आगाज़ किया गया है, इस मशकों के बाद जो है वो दुनिया इस वक्त हिल के रह गई है, क्योंकि ईरान की जानिब से जिन मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया उसमें आपको ये बताएं कि बहुत से ऐसे मिज़ाइल और हथियार इस्तेमाल किए गए जो कि इंतहाई ख़तरनाक थे। इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मिज़ाइल और उसके साथ साथ जो अटैक दिखाया गया है मशकों में वो बोट्स के ज़रिए है, यानी कि बहुत सी बोट्स एक मिशन के ऊपर निकलती हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो मिज़ाइल है, जिसमें गदर है, जिसमें नूर है, ये मिज़ाइल इस्तेमाल किए गए और ये वो मिज़ाइल हैं जो 300 किलोमीटर की रेंज तक जो है अबूर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ईरान की जानिब से जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें बहुत से ऐसे मिज़ाइल हैं जिसमें खलीज फारिस है और उसके साथ साथ फ़तेह मिज़ाइल है। ये वो मिज़ाइल हैं जो ईरान की जानिब से इनके अनकरीब जो है वो इस्तेमाल के बारे में इस वक्त दुनिया परेशान है कि अगर ये मिज़ाइल इस्तेमाल किए गए तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस वक्त सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो सकती है, क्योंकि आपनाए हरमज़ ऐसी एक गुज़रगाह है जहाँ से पूरी दुनिया का 30% तेल जो है वो गुज़रता है। और ईरान की जानिब से भी मशक़ें उस वक्त की जा रही हैं जबकि आज जो जिनेवा के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। और इस हवाले से आपको बताएं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो है उनकी जानिब से भी वो, क्योंकि वो कल से जिनेवा पहुंच चुके हैं और आज ये मुज़ाकरात होने हैं। और इन मुज़ाकरात से पहले जहां पे अमेरिका की जानिब से अपना 26 बिलियन डॉलर्स के जो 2 बहरी बेड़े, जो दुनिया का सबसे बहरी बेड़ा दूसरा जो है उनकी जानिब से उसको मशरिक़ वस्ता में उतारा जा रहा है, क्योंकि वो 8 महीने से पहले ही पानियों में था, लेकिन अब उसका रुख जो है वो ईरान की सरज़मीन की जानिब कर दिया गया है। तो इस हवाले से जहाँ पे अमेरिका की जानिब से प्रेशर बढ़ाने के लिए दूसरा बहरी बेड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, उसको रवाना किया गया है, वहीं पे ईरान की जानिब से उसके जवाब के तौर के ऊपर जो मशक़ें हैं उनका आगाज़ किया गया है। और ये मशक़ें उस मकाम के ऊपर की जा रही हैं जहाँ से दुनिया का 30% तेल जो है वो उस गुज़रगाह है। इस सूरत हाल को देखते हुए जहाँ पे अमेरिका के इत्तेहादी परेशान हैं, जिसमें इसराइल और दीगर जो ममालिक हैं वो परेशान हैं, वहीं पर जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी जानिब से भी सालसी का किरदार अदा करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जैसे कि ओमान की जानिब से जो जिनेवा के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें ओमान और कतर जैसे ममालिक का काफ़ी जो है रोल है और उनकी जानिब से इस सालसी को और इस जंग की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जहाँ पे पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि ये मामला जो है वो टेबल टॉक के ज़रिए हल हों। चीन इसके अंदर बड़ा एक हामी है कि टेबल टॉक के ज़रिए की जाए और उसके साथ साथ अब सऊदी अरब की जानिब से भी इस बारे में बात की जा रही है कि ये चीज़ें जंग की बजाय टेबल टॉक के ऊपर आएँ, क्योंकि अगर आपनाए हरमज़ जो है इसके ऊपर ईरान अपना कंट्रोल संभाल लेता है और दुनिया का 30% जो तेल है वहाँ से गुज़रना बंद हो जाता है तो उसके बाद दुनिया के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान को छूने लगेंगी। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जहाँ पे अमेरिका की जानिब से इसके ऊपर धमकियाँ लगाई जा रही हैं कि इन मुज़ाकरात के दौरान जो ईरान को अपना जोहरी प्रोग्राम है इसको मुकम्मल तौर पे बंद करना पड़ेगा। लेकिन जो इराक़ी वज़ीर ख़ारजा है उनकी जानिब से ये बयान दिया गया था, जो कि वाशिंगटन पोस्ट में भी उसको जगह दी गई, उसमें बताया गया था कि ईरान के जो जोहरी मिज़ाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन ये बात जो है ये भी की गई कि जोहरी प्रोग्राम जो है
उसके अंदर 60% तक उसको रखा जाएगा और 40% जो है उसको कमी लाई जा सकती है। तो इस बात के ऊपर निगोशिएशन जो है वो हो सकती है, लेकिन ये कहा जाए कि इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और उसके साथ साथ दुनिया भर में जो एटमी असासे रखने वाले मालिक हैं, उनको मॉनिटर करने वाली जो तंजीम है, उससे भी ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से मुलाकात की गई। आज की होने वाली जिनेवा मीटिंग से पहले वहाँ पे पहले मुलाकात की गई और उनको इस बात के ऊपर आमादा करने की कोशिश की जा रही है कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम जो है उसको मुकम्मल तौर पे रोल बैक नहीं करेगा, उसको स्लो कर सकता है। जो यूरेनियम की अफजूदगी है उसको कम किया जा सकता है, लेकिन उसको मुकम्मल रोल बैक नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब जो मिज़ाइल प्रोग्राम है, मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। दूसरी जानिब अमेरिका की तरफ से और ख़ुसूसी तौर पे इसराइल की जानिब से शराइत रखी जा रही हैं। जो अहम एजेंडा होगा जिनेवा मुज़ाकरात के अंदर, उसमें बात यही रखी जा रही है कि ईरान 100% अपना जौहरी प्रोग्राम रोल बैक करे और उसके साथ साथ मिज़ाइल जो प्रोग्राम है इसके अंदर भी कमी लाए। लेकिन ईरान की तरफ से जहाँ पे इस बात को डिनाइल दिया जा रहा है, वहीं पे अमेरिका की तरफ से प्रेशर बढ़ाने के लिए दूसरा बहरी बेड़ा जो है जहाँ पे उसको उतार दिया गया है, वहीं पर अब ईरान की जानिब से भी तोपों का रुख जो है उन बहरी बेड़ों की जानिब किया जा रहा है जो कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के मौजूद हैं। और इस सूरत हाल के बाद काफ़ी गंभीर सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि ईरान की जानिब से इन मशकों के दौरान जिन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया, जो हमले किए गए वहाँ पे मशकों के अंदर, वो काफ़ी हैरान कुन थे। क्योंकि इसमें जो तमाम के तमाम जो मशकें थीं वो इस बात के ऊपर फोकस कर रही थी कि अगर कोई बड़ा बहरी बेड़ा ईरान के ऊपर हमला करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ईरान के पास कौन कौन से जो हथियार हैं उनकी नुमाइश की गई है। और इसमें आपको ये बताएं कि ये सिर्फ बहरी जो मशकें नहीं थी, इसके अंदर जहाँ पे जो है वो ट्रकों के ज़रिए मिज़ाइल फायर किए गए, वहीं पे ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो भी लातादाद किया गया। तो इस सूरत हाल के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है, इसको ये कहा जा सकता है कि ये मज़ीद बढ़ने के इम्कान है, क्योंकि ईरान भी अब जो है वो आँखें दिखाना शुरू कर दी हैं। और ईरान की जानिब से जिस तरह मशकों का आगाज़ किया गया है, ये वाज़िया पैगाम है कि ईरान किसी सूरत भी ना तो अपना जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर रोल बैक करेगा और ना मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई बात सुनी जाएगी। तो इस तरह अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो दुनिया एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहे। बहुत शुक्रिया।